नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप लोगों को कुछ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बता रहा हूं जो बार बार रेलवे में पूछा जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और बहुत ही आसान तरीक़ा से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए, बोल रहे हैं पहला क्वेश्चन जो है उसमें बता रहा है √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 इन्फिनाइट तक है। जब ऐसा कभी भी रहेगा तो जो अंडर रूट में जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन का देखिए, अंडर रूट में कितना दिया हुआ है 6, तो उसको फैक्टोरियल में तोड़िएगा एक के अंतर में, हमेशा एक के अंतर में तोड़ना है। तो 6 को जब तोड़िएगा तो 3 दूनी कितना टूटेगा, 3 दूनी 6। और जब बीच में प्लस का चिन्ह है, क्या है सब में बीच में प्लस का चिन्ह, तो अगर बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा तो बड़ा वैल्यू होगा। फैक्टोरियल तोड़ने के बाद अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वैल्यू होगा, और अगर बीच में माइनस का चिन्ह रहता है तो छोटा वैल्यू होता है। तो यहाँ बीच में प्लस में है तो बड़ा वैल्यू कितना है 3, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 3। 6 को केवल तोड़ना है दो भागों में एक के अंतर में, तो 3 दूनी 6 टूट गया, और प्लस का चिन्ह है तो बड़ा लिखाएगा और माइनस का चिन्ह रहता है तो छोटा। यहाँ प्लस का है तो इसलिए 3। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए, √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट 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 इन्फिनाइट तक है। तो उसको भी एक के अंतर में तोड़िए। पहले 12 को जब तोड़िएगा, जब 12 को आप तोड़ोगे तो देखिए 12 है, तो 12 को तोड़ोगे तो 4 तिया कितना होगा 12। अंदर में जो प्लस का ही साइन है तो कौन सा बड़ा वाला होगा। अगर माइनस का रहता तो 3 होता, लेकिन प्लस का ही, तो इसमें कौन हो जाएगा 4। यानी केवल उसको एक के अंतर में तोड़ना है। देखिए ये दोनों में अंतर कितना है, एक के अंतर में हमेशा तोड़ कर, और जो प्लस का चिन्ह रहेगा तो बड़ा वैल्यू और माइनस का चिन्ह रहेगा तो छोटा वैल्यू। यहाँ ध्यान रखना है कि अगर इन्फिनाइट में रहा तो ठीक है। इसी प्रकार देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा में बता रहा है क्या, √x प्लस √x प्लस √x, ये भी कितना है इन्फिनाइट तक। तो इसको करने के लिए कुछ नहीं करिए, अगर इन्फिनाइट तक रहेगा, देखिए इन्फिनाइट तक दिया हुआ है, तो अगर इन्फिनाइट तक दिया रहेगा प्लस में चिन्ह रहेगा, तो जो बराबर में कितना दिया हुआ है 4, ठीक है, तो उसको स्क्वायर करके बस उसी से घटा देना है। बराबर में जितना दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके उसी में घटा देना है। तो 4 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा 12। समझिए, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। जब अंडर रूट प्लस x करके इन्फिनाइट तक रहेगा और जो बराबर में दिया रहेगा तो उसको स्क्वायर करना है और उसी को क्या करना है घटा देना है। अगर बीच में प्लस है तो घट जाएगा, अगर बीच में माइनस का रहता तो यहाँ प्लस जो है ये जुट जाता, ठीक है। अगर बीच में मान लीजिए यहाँ माइनस माइनस रहता है और दिया रहता 4, बराबर कितना दिया रहता 4, तो बस कुछ नहीं करना था। अगर माइनस रहता तो 4 का स्क्वायर करते और 4 जोड़ देते, तो 4 चौक 16 और 4 20 आ जाता। अगर माइनस दिया रहता तो, लेकिन यहाँ प्लस प्लस ही है, तो प्लस में रहेगा तो घटेगा और माइनस में रहेगा तो जुटेगा, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ प्लस में है तो यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12, आंसर बी। देखिए मैं एक क्वेश्चन और जो नीचे का है क्वेश्चन, √3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। इसमें देखिए बीच में कुछ प्लस का चिन्ह नहीं है, बीच में अगला जो क्वेश्चन किए थे उसमें बीच में प्लस का था, इसमें प्लस का चिन्ह नहीं है। तो डॉट 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 अगर दिया रहेगा तो जितना अंडर रूट में रहेगा उसका मान उतना ही हो जाएगा। तो अंदर में कितना है इसका 3, तो 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 3। और अगर मान लिया अंडर रूट रहता 4 4 4 तो 4 ही हो जाता, और 4 का वैल्यू आ जाता कितना 2, तो √3 का वैल्यू तो नहीं निकलेगा, इसलिए 3 ही रहेगा। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, जो जब अगर बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं हो, अंडर रूट में डॉट 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 करके इन्फिनाइट रहेगा,
तो जितना अंडर रूट में दिया रहेगा उसका वैल्यू उतना ही हो जाएगा। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 3। तो आंसर कौन सा हो गया, 3 का दिया हुआ है 3। इसी प्रकार देखिए ऊपर का जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 कितना बार है देखिए तो 1 2 3 4 कितना 5 6, 1 2 3 4 5 6 अंडर रूट है। जब ऐसा दिया, ये देखिए यहाँ इन्फिनाइट नहीं है, अगर इन्फिनाइट तक रहता तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाता 2, लेकिन इन्फिनाइट ये नहीं है, बस जाकर 6 बार ही रूट है। और नीचे वाला क्वेश्चन में जो था इन्फिनाइट था, इसलिए उसका 3 हो गया। अगर इन्फिनाइट नहीं दिया रहता है, यहाँ कितना रूट में है 6, तो जितना जो रहता है रूट, और अंडर में कितना दिया हुआ है 2 और 6 दिया हुआ है ना, 6 है ना रूट, तो क्या करिएगा पे पावर 2 पे पावर आ जाएगा 2, 2 पे पावर कितना हो जाएगा, बट इसमें 2 पर पावर 6 को जब करिएगा तो कितना आएगा, 2 को पर पावर 6 जब करिएगा तो ये आ जाएगा कितना 64, समझे। जब 2 को यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 6 बार करिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 64 64। तो उस क्या कुछ नहीं करना, बस 2 पे पावर 64 नीचे में और उससे एक माइनस ऊपर में लिख देना है 63। ऊपर में कितना लिखाएगा 63, नीचे में 64। बस मैं फिर एक बार समझा देता हूँ। देखिए अंडर रूट में दिया हुआ है 2 2, कितना बार है अंडर रूट में 6 बार, तो कुछ नहीं करना, 2 पर पावर कितना आ जाएगा, 2 को जब 6 पर पावर गुना करिएगा तो इसका आ जाएगा 64, तो नीचे आ जाएगा 64 और ऊपर में आ जाएगा कितना एक कम यानी 63, यानी 2 पर पावर आ जाएगा 64 और ऊपर में आ जाएगा 63, नीचे में 64। देखिए इसका बेसिक जो है, जब अंडर रूट में केवल 2 रहता है तो इसको कैसे लिखते हैं, जब अंडर रूट में केवल 2 रहता है तो इसको कैसे लिखते हैं 2 पर पावर 1/2, यानी जब एक रूट रहता है तो नीचे 2 पावर आता है और ऊपर 1, यानी एक कम यहाँ है कि नहीं। तो उसी प्रकार जितना रूट रहता है उससे एक पावर कम और नीचे में जितना रूट रहता है उसका पावर करके गुना, जैसे 2 पर पावर 1 रूट था तो 1 से गुना करिएगा तो 1 आएगा कि नहीं। तो इसी प्रकार उसमें 6 रूट था, तो जो 6 रूट है तो यानी 2 पर पावर 6 हो जाएगा, इसको जब करिएगा तो 64, तो इसका कितना आ जाएगा 2 पर पावर 64 नीचे हो जाएगा ऊपर में 63। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें 4। देखिए एक क्वेश्चन है, अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 17 डॉट अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11 डॉट अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 डॉट अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा व्यंजक कौन सा होगा। तो देखिए जो ये सब है इसका अंतर जो दिया हुआ है कि ये सब जो दिया हुआ है इसका अंतर कितना कितना का है, सब सेम है, सब 2 2 का अंतर है, 2 का 2 का। जब अंतर सेम रहेगा तो जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, सबसे छोटा वैल्यू कौन दिख रहा है यहाँ, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, सबसे छोटा वैल्यू ये है, ठीक है। इसमें जो दिया हुआ है लेकिन पूछ रहा है बड़ा व्यंजक, तो जो सबसे छोटा होता है वही सबसे क्या होता है बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। एक बार फिर बता देता हूँ कि जो अगर अंतर रूट का जो दिया हुआ है, देखिए 19 और 17 में 2, 11 13 में 2, 7 और 5 में 2, 5 और 3 में अंतर कितना है 2 2 का अंतर सब में है। जब अंतर सेम दिया रहेगा तो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा और जो सबसे बड़ा रहेगा वो जो सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ बड़ा पूछा था तो सबसे छोटा वाला डी आंसर आ गया। अगर सबसे बड़ा यानी सबसे छोटा पूछता है तो सबसे छोटा कौन हो जाता है एक और, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पूछ रहा है तो आंसर कौन सा हो जाएगा डी। उसी प्रकार देखिए एक क्वेश्चन और है, बोल रहा है अंडर रूट 13 माइनस 11 अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 8 तथा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5।
तो देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये दोनों में अंतर कितना है, 2, ये दोनों में भी 2 और ये दोनों में भी 2, यानी अंतर दो तीनों में क्या है, सेम सेम है। तो जब पूछ रहा है कि कौन कथन जो है निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यानी सही है, देखिए तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सबसे छोटा, जो सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे छोटा, जब अंतर सेम है तो सबसे छोटा रहेगा तो सबसे, वो पूछ रहा है देखिए पहला वो ऑप्शन क्या बता रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ये है √13 माइनस √11, तो नहीं ये तो बड़ा है ही, ये तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा ही हो जाएगा। जो बड़ा रहता है वो सबसे क्या होता है, छोटा हो जाता है। और देखिए बी का ऑप्शन सही है कि नहीं, √13 माइनस √11 सबसे क्या हो गया, छोटा, ये सही है। और बोल रहा है √10 माइनस √11 बड़ा, √7 माइनस √5, तो इसमें कौन एक गलत है कि नहीं, बड़ा कौन है, ये तो छोटा हो जाएगा ना इससे, जो छोटा वैल्यू रहता है वो बड़ा होता है, उल्टा अगर यहाँ दिया रहता तो सही होता, लेकिन इसका क्या है, इधर का ये जो है बड़ा, ये इसको बता रहा है, लेकिन बड़ा एक्चुअली कौन है, ये बोलिए √7 माइनस इस चौथा ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है, सभी बराबर है, नहीं तो सभी बराबर, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, केवल 2 का, यानी जो सबसे छोटा वैल्यू रहता है वो सबसे बड़ा हो जाता है, जो बड़ा रहता है वो छोटा हो जाता है। देखिए बोल रहा है कि 6:2, 6 नहीं 2:3, 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात क्या है। जब मिश्र अनुपात पूछेगा तो देखिए पहला में क्या है, 2 और 3, और दूसरा में 6 और 11, और तीसरा में 11 और 2, कितना है, 11 और 2। तो मिश्र अनुपात पूछेगा तो सभी का पहला डिजिट गुना कर दीजिएगा एक साइड, और फिर अनुपात में दूसरा डिजिट जो है दूसरे साइड में। तो देखिए पहला डिजिट इसका कितना है, 2, तो गुण है इसका पहला डिजिट 6, फिर इसका पहला डिजिट गुने 11, अनुपात हो जाएगा। देखिए इसका दूसरा डिजिट 3, इसका दूसरा डिजिट 11, गुने इसका दूसरा डिजिट क्या है, 2। जब इसका अनुपात निकालिएगा देखिए 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बच गया कितना, यहाँ 6 बच गया, यहाँ 3, तो 2 से ये भी कट जाएगा, तो इधर 1 बच जाएगा, अनुपात कितना आ जाएगा, 2:1। तो ऑप्शन कौन सा है, बी। देखिए फिर बता रहा हूँ कि कुछ नहीं करना है इसमें, केवल पहला डिजिट को सबका पहला डिजिट गुना करना, फिर दूसरा डिजिट गुना करके दोनों का क्या निकाल देना, अनुपात। पहला डिजिट देखिए पहला में पहला 2, दूसरा में पहला कितना है 6, और तीसरा में पहला कितना है 11, अनुपात। फिर देखिए पहला में दूसरा डिजिट कितना है 3, और दूसरा में दूसरा डिजिट 11, और गुने कितना है दूसरा डिजिट 2, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। इधर देख मान ली 3 और 2 6, तो 6 से पूरा 6 कैंसिल हो गया, इधर कुछ नहीं तो 1 बचा, इधर कितना बच गया 2, तो अनुपात 2 अनुपात कितना आ जाएगा 1, आंसर कौन सा हो गया 2। देखिए एक अनुपात का क्वेश्चन है, बोल रहा है 5 अनुपात कितना, 5:8 दिया हुआ है, 5:8, और समानुपात को कितना बराबर लिख सकते हैं, 15 अब बट्टे यहाँ वाट का निशान है तो यानी उसको x मान सकते हैं। देखिए यानी 5/8 बराबर 15/x, पूछ रहा है x का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए ये कुछ नहीं करना है, देखिए ये कितना गुना इसका है, 5×15, कितना गुना हो गया 5×15, तो इसका भी 8 कितना हो जाएगा 24, इसका 3 गुना तो इसका भी 3 गुना, तो 8×24 कौन सा होता है ई। कुछ नहीं करना रहता है इसमें, बस 5/8 दिया हुआ था बराबर 15/x, इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना, इसका 5×15 तो 8×24, आंसर ई। देखिए बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 में से प्रत्येक से पूर्णतया क्या हो, विभक्त हो। तो ऑप्शन से देखिए कि जब भी
वर्ग होगा तो उसके लास्ट में हमेशा कितना रहेगा, 2 शून्य रहेगा, हमेशा 2 शून्य रहेगा, तभी उसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो देखिए 3 ऑप्शन है, एक में नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। बाकी बच गया 3। देखिए बोल रहा है 18 से भी विभक्त हो, 15 से भी विभक्त हो, 12 से भी विभक्त हो और 10 से। तो चेक करिए कि 18 से विभक्त कौन सा है इसमें। अगर 18 से विभक्त जो होगा वही होगा, अब अन्यथा नहीं होगा। देखिए 18 से विभक्त यानी 9 से 9 गुनी 18 हो गया, 9 दूनी 18। 9 से कौन सा विभक्त होगा, देखिए ये होगा, नहीं होगा। ये होगा, 9 से विभक्त हो रहा है, ये होगा, नहीं होगा। तो कौन सा हो रहा है, ऑप्शन सी। बस ऐसा देखिए इसमें कि कौन सा डिजिट ऐसा दिया हुआ है कि जिससे पकड़ कर आसानी से ऑप्शन से चूज करके जल्दी से टिक कर दें। ऐसे तो एलसीएम लीजिएगा तो ज़्यादा टाइम ले लेगा आप लोगों को, तो ऑप्शन से ही देख लीजिए। देखिए 18 दिया हुआ था, 18 को 2 भाग में बांटिएगा, तो 9 दूनी 18 यानी 2 से 9 से विभक्त होना चाहिए। 9 से विभाज्यता का नियम ये है कि उसका डिजिट सम जो होता है 9 होता है। देखिए बी में डिजिट सम कितना आ रहा है, 4 0 0 यानी 4, और बी सी में 9 0 0 यानी 9, और डी में 4 6 1 7, इसका डिजिट सम 7, यानी जिसका डिजिट सम 9 होगा या उसका मल्टीपल रहेगा वही 9 से विभक्त होगा, अन्यथा नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, 3। मैं फिर से बता देता हूँ, बस ऑप्शन से पकड़ लीजिए। ये तो होगा नहीं, एक सुनना है, अब ये दोनों में बाकी रह गया। तो देखिए 18 को जब पकड़िएगा तो 9 दूनी 18 होगा, जब इसको 9 से विभक्त करिए तो इसका डिजिट सम 4 आ रहा है, इसका 9 यानी ये होगा, इसका 7 यानी ये नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है x/5 बराबर y/8 है, तो x+5/x y+8 का मान क्या होगा। देखिए दिया हुआ है x/5 बराबर y/8 दिया हुआ है, तो पूछ रहे कितना, x+5/y+8। तो इसका देखिए ये कुछ नहीं करना, बस x का कितना दिया हुआ 5 और y का 8, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 8 रख दीजिए ऊपर में। x का वैल्यू 5 रखिएगा तो 5 5 कितना आ जाएगा 10, नीचे में y का वैल्यू 8 रखिएगा तो 8 8 16। तो जब इसको सिंप्लीफिकेशन करिएगा तो कितना आ जाएगा 5/8। तो कौन सा है ऑप्शन सी। कुछ नहीं करना है, देखिए x/5 बराबर y/8 दिया हुआ था, यानी x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 8, ऐसे रख दीजिएगा। x बराबर 5 तो 5 5 10, y बराबर 8 तो 8 8 16। तो इसको जब सिंप्लीफिकेशन करिएगा तो 5/8, यानी ऑप्शन सी। देखिए एक सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, दिया हुआ है x बराबर 7 माइनस 4√3। तो पूछ रहा है x प्लस 1/x का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए x बराबर कितना दिया हुआ 7 माइनस 4√3, ठीक ना, यानी x तो दिया हुआ है और निकालना है हमको वैल्यू कितना 1/x, यानी इसका उल्टा निकालना है 1/x। और देखिए जब इसको करिएगा तो इसको 7 अंडर रूट में लिख सकते हैं। इसको जब अंदर इसको करिएगा तो 16 अंदर चल जाएगा, तो 16 या 48। तो देखिए अंतर यहाँ कितना है 1, और जब 1 का अंतर रहेगा और ये x बराबर दिया हुआ था, ठीक है, और निकालना हमको इस 1/x का वैल्यू निकालना है ना। तो जब 1/x का तो कुछ नहीं करना, केवल साइन चेंज करना रहता है बस, अगर अंदर 1 रहता है तो। देखिए x का वैल्यू दिया हुआ था, दिया हुआ 1/x का निकालना है तो कितना आ जाएगा 1/x का वैल्यू आ जाएगा कितना 7 प्लस अंडर रूट 4√3 आ जाएगा, जो दिया हुआ था। तो ये बोल रहे थे जब दिया रहता है x का वैल्यू दिया हुआ 1/x का निकालना था, तो कुछ नहीं करना, उसका साइन केवल चेंज करना रहता है। तो x 1/x कितना आ जाएगा 7 प्लस 4√3, ठीक है। तो पूछ रहा है ना 1x प्लस 1/x, तो कुछ नहीं करना है इसमें,
केवल जो बड़ा वैल्यू दिया रहता है, जो इसको जब अंडर रूट में करिएगा तो देखिए 49 और ये 16 48 इधर चला आएगा, तो बड़ा कौन सा है? 49 है। तो जो बड़ा वैल्यू रहता है उसको कुछ नहीं करना है, केवल डबल कर देना है, ठीक ना। जब अगर प्लस में पूछेगा वो एक 1/x x + 1/x अगर पूछेगा तो 7 का केवल क्या कर देना है, 2 गुना, 7 का 2 गुना, तो 7 दूनी कितना आ जाएगा, 14। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। अगर यही माइनस में पूछता x - 1/x पूछता तो छोटा वैल्यू का 2 गुना कर देना था। तो छोटा वैल्यू कितना था, 4, छोटा वैल्यू 4√3 था। अगर छोटा वैल्यू पूछता तो 4√3 आ जाता, उसको 2 से गुना करते तो 8 कितना आ जाता, 3। लेकिन प्लस में है तो प्लस में बड़ा वाला को 2 से गुना कर देना है। अगर छोटा पूछता, नहीं माइनस में अगर पूछता तो छोटा वाला वैल्यू को 2 से गुना कर देना था। यहाँ बड़ा वैल्यू प्लस में पूछा है तो यानी बड़ा वैल्यू 7 से गुना कर देना है 2 से। कुछ नहीं करना है, बस अगर बीच में अगर प्लस का चिन्ह है, अगर बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो कुछ नहीं 2 गुना कर देना है बड़ा वाला वैल्यू का 14। अगर बीच में माइनस यानी ये 1/x - 1/x पूछता तो छोटा वाला का 2 गुना कर देना था, तो आ जाता है 8√3। आंसर ये आ जाता है। लेकिन प्लस में पूछा है तो बड़ा वाला वैल्यू को 2 बार गुना कर देना बस। देखिए बता रहा है क्या, x बराबर √5 + √3 बटे √5 - √3, यानी वही सेम है, केवल प्लस माइनस का अंतर है। y बराबर जो इसका ऊपर में प्लस था उसको माइनस कर दिया और नीचे में माइनस था उसको क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया। अब पूछ रहा है क्या, x + y, तो इसमें भी कुछ नहीं करना रहता है। x + y अगर पूछता है तो देखिए इसमें कुछ नहीं, अंडर रूट 2 इंटू जो अंडर रूट में रहता है उसको a + b मान लीजिए, ठीक। और 2 इंटू a + b बटे - b, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसी पे निकाल लीजिएगा हमेशा। तो देखिए 2 इंटू a + b यानी 5 3 कितना हो जाएगा, 5 3, एक जगह 5 और b की जगह कितना है 3, तो 5 3 8। और नीचे कितना आ जाएगा, देखिए a - b, नीचे a - b यानी 5 - 3 तो कितना आ जाएगा 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, केवल 8। तो आंसर कौन सा हो गया, ए, ऑप्शन ए हो गया। कुछ नहीं करना है, बस देखिए जब अगर प्लस में पूछेगा तो उसका फार्मूला ही डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट फार्मूला से ही कर दीजिएगा, 2 इंटू a + b बटे a - b। तो यहाँ 2 की जगह 2, a + b की जगह कितना 5 3 8 बटे a - b बटे 2, तो 2 से 2 के कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 8। तो ऑप्शन ए हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए ला सकूं, और कोशिश करूंगा कि और अच्छे तरीके से कुछ नया नया भी हूँ तो थोड़ा बोलने में लड़खड़ा जाता हूँ कभी कभी तो आप लोग सहयोग करें ताकि मैं ऐसे ही इंजॉयमेंट के लिए और आप लोग के नॉलेज के लिए वीडियो बनाता हूँ, और मेरा कोई पर्पस नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।